जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे उत्तराखंड जीके के सीरीज का ये 20वां वीडियो है और आज से यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो ये 13-14 वीडियो होंगे, इन 13-14 वीडियो में उत्तराखंड जीके का लगभग 50% कवर हो जाएगा और मोस्टली उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी फालतू की एपीआईडी नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना यार। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पे सोना रानी इश्क में पड़ी। अब किसके इश्क में पड़ी ये आपको बाद में बताता हूँ। ये सॉल्ट ट्रिक है। उत्तराखंड के मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जगह हैं उनको इस सॉल्ट ट्रिक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये मत सोचना कि किसके इश्क में पड़ी, ये मान लो किसके इश्क में पड़ी, सोना रानी पौड़ी के इश्क में पड़ी, ठीक है, पौड़ी के इश्क में। तो इसके द्वारा ये मैं बीच में जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी। तो 1815 से 40 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में, पौड़ी में, चमोली में या लंगूरगढ़ में? तो 1815 से 1840 तक जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी वो कहाँ पे थी? श्रीनगर में थी। कहाँ पे थी? श्रीनगर में। और हमको पता है कि जो श्रीनगर को राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? राजा अजयपाल ने। कब? 1517 में। किसने? अजयपाल ने। दोस्तों इससे पहले हम परमार वंश को पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा करके हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे इससे पहले 19 वीडियो पड़े हैं उत्तराखंड जी के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। और जो यही श्रीनगर है इसका पुराना प्राचीन नाम में क्या है? श्रीपुर या श्री क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। किसमें? श्रीपुर या श्री क्षेत्र के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी श्रीनगर में, पौड़ी में, चमोली में या लंगूरगढ़ में? तो जो 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी वो बनाई गई थी पौड़ी में। कहाँ बनाई गई थी? पौड़ी में। या ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी पौड़ी में कब बनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा क्या? 1840 में। यह क्वेश्चन आ सकता है कि पौड़ी का गठन कब किया गया, तब भी आंसर क्या होगा? 1840। क्वेश्चन को कुल मिला करके आपस में बदलना आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। अगला क्वेश्चन। पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? जो पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था? 1960 में, 1965 में, 1970 में या 1975 में? तो याद रखना जो पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था 1970 में। कब बनाया गया था? 1970 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन। पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? जो पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था वो कब किया गया? 1990 में, 1992 में, 1994 में या 1996 में? तो जो पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था वो किया गया 1992 में। कब किया गया? 1992 में। दोस्तों अगर मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर आता तो आप क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर का और आंसर नीचे लिख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको जल्दी से क्वेश्चनों को पिक करने की हैबिट बढ़ती जाएगी। और आप जो क्वेश्चन कहते हो आप एग्जाम में कि मुझे आ रहा था मैं गलत करके आया हूँ, तो वो गलतियाँ नहीं होंगी। तो इसलिए आप आंसर पहले ही लिखने की कोशिश किया करो। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी कब बनाया गया? ये मैं पहले ही बताया था कि श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी कब बनाया गया था? 1517 में। कब बनाया गया था? 1517 में। और किसने बनाया? अजयपाल ने। इससे पहले राजधानी कहाँ थी? देवलगढ़ में। देवलगढ़ में राजधानी कब बनाई गई थी? 1512 को। कब बनाई गई थी? 1512 को, ठीक है। और 1512 में देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन। सोम का भांडा और नाथ सिद्धू की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जो सोम का भांडा है और नाथ सिद्धू की गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? देवलगढ़ में, दुगड्डा में, लैंसडोन में या कोटद्वार में? तो जो सोम का भांडा और नाथ सिद्धू की गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? देवलगढ़ में स्थित हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोम का भांडा और नाथ सिद्धू की गुफाएं कहाँ पे हैं? देवलगढ़ में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में? तो याद रखना जो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना है वो की गई थी, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी, ठीक है। और इसी वर्ष क्या है कि जो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी कब की गई थी? 1973 में। एक साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना, ये ना हो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय पूछा और आप सोचे मैंने पढ़ाई नहीं। तो जो गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय है दोनों की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन। केशोराय मठ और शंकर मठ स्थित है। जो केशोराय मठ है,
ठीक है, दक्षिण भारत के केशवराय के नाम पर पड़ा था। और जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित शंकर मठ स्थित कहाँ पे है? श्रीनगर में, दुगड्डा में, लैंसडाउन में या कोटद्वार में? तो जो केशवराय और शंकर मठ स्थित हैं वो कहाँ पे हैं? श्रीनगर में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? श्रीनगर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, भगवान राम ने शिव को अपनी एक आंख भेंट दी थी या कहाँ पर की थी? जो भगवान राम ने शिव को अपनी एक आंख भेंट कहाँ पर की थी? देवलगढ़ में, दुगड्डा में, कमलेश्वर में या कोटद्वार में? तो कहाँ पे की थी? कमलेश्वर मंदिर में की थी। कहाँ पे की थी? कमलेश्वर मंदिर में। जो ये कमलेश्वर मंदिर है, याद रखना, पुत्रदाता के रूप में भी प्रसिद्ध है। किस रूप में? पुत्र दाता के रूप में प्रसिद्ध मंदिर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुत्र दाता के रूप में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है पौड़ी का, तो पुत्र दाता के रूप में प्रसिद्ध है कमलेश्वर का मंदिर। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध मेला लगता है ये भी याद रखना, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला लगता है कहाँ पे लगता है? कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। जो पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पे है? देवलगढ़ में, दुगड्डा में, लैंसडाउन में या कोटद्वार में? तो जो पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन है दोस्तों कोटद्वार में। कहाँ पे है? कोटद्वार में। और जो ये प्राचीन नाम है, जो कोटद्वार का प्राचीन नाम है, खोद्वार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? खोद्वार के नाम से। और खोद्वार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो ये कोटद्वार है वो क्या है? खो नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? खो नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पे देख लो, पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है कहाँ पे है? कोटद्वार में। किस नदी के तट पर है? खो नदी के तट पर। प्राचीन नाम क्या है? खोद्वार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? खोद्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास और टिहरी यात्रा दर्शन। टिहरी यात्रा दर्शन नहीं होगा, उत्तराखंड यात्रा दर्शन होगा। क्या होगा? उत्तराखंड यात्रा दर्शन। तो उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास और उत्तराखंड यात्रा दर्शन के लेखक हैं। इनके लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल, भवानी सिंह, चंद्र सिंगड़वाली या प्रताप सिंह? तो याद रखना, जो उत्तराखंड का इतिहास है, टिहरी का इतिहास है और जो उत्तराखंड यात्रा दर्शन है उसके लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद, अब यहीं पे शिव प्रसाद डबराल को अगर हम समझने की कोशिश करें, जो शिव प्रसाद डबराल हैं इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? चारण के नाम से। किस नाम से? चारण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ये शिव प्रसाद डबराल है इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। 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 ठीक है, और इनकी तुलना अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति की तुलना बाण भट्ट से की जाती है, किसे? बाण भट्ट से की जाती है, तो वो तब क्या होगा? शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लो यार, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, मोर ध्वज का किला कहाँ स्थित है? देवलगढ़ में, दुगड्डा में, लैंसडाउन में या कोटद्वार में? तो याद रखना, जो मोर ध्वज का किला है कहाँ पे है? कोटद्वार में स्थित है। कहाँ पे है? कोटद्वार। और क्या है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे जो चीज़ याद आएगी वहाँ पे बताता जाऊँगा, गढ़वाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, इससे पहले आपको बता दिया खो नदी के तट पर है और खोद्वार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कण्वाश्रम और सिद्धबली मंदिर कहाँ स्थित हैं? जो कण्वाश्रम है और सिद्धबली मंदिर है कहाँ पर स्थित है? देवलगढ़ में, दुगड्डा में, लैंसडाउन में या कोटद्वार में? तो जो कण्वाश्रम और सिद्धबली मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोटद्वार में। जो ये सिद्धबली मंदिर है किसका मंदिर है? हनुमान जी का। किसका है? हनुमान जी का। और जो ये कण्वाश्रम है, ये कण्वाश्रम क्या है? याद रखना, हेमकूट और मणिकूट पर्वत के मध्य स्थित है। किस पर्वत के? हेमकूट और मणिकूट पर्वत के मध्य स्थित है। मणिकूट पर्वत के मध्य से। ठीक है, हेमकूट और मणिकूट पर्वत के मध्य है कौन सा? कण्वाश्रम स्थित है। और इसी को जो कालिदास हैं, कालिदास जी ने क्या कहा है? किसलय प्रदेश के नाम से पुकारा था। किस नाम से? किसलय प्रदेश के नाम से पुकारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीम की मंगरी और भादों की मंगरी जलधारा कहाँ स्थित है? जो भीम की मंगरी है और जो भादों की मंगरी जलधारा है वो कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में, पौड़ी में, चमोली में या लंगूरगढ़ में? तो जो भीम की मंगरी और भादों की मंगरी जलधारा है वो कहाँ पे है? पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? पौड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लैंसडाउन की खोज लॉर्ड लैंसडाउन ने कब की थी? जो लॉर्ड लैंसडाउन की खोज किसने की थी? यहीं पे एक क्वेश्चन है कि लैंसडाउन की खोज किसने की? लॉर्ड लैंसडाउन ने। और कब की थी?
1885 में, 1886 में, 1887 में या 1888 में? तो याद रखना, जो लैंसडौन की खोज लॉर्ड लैंसडौन ने की थी वो की थी 1887 में। कब की थी? 1887 में। और यहीं पे अगर हम देखें तो जो गढ़वाल राइफल का जो कमांड ऑफिसर है, क्या है? कमांड ऑफिस है। जो गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस है वो कहाँ पे है? लैंसडौन में स्थित है। ठीक है। गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1887 को। कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। और जो गढ़वाल राइफल का जो नारा है वो क्या है? जय बद्री जय विशाल। कई बार पूछा जाता है कि गढ़वाल राइफल का नारा क्या है, तो जय बद्री जय विशाल है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजराजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो राजराजेश्वरी देवी का मंदिर देवलगढ़ में, दुगड्डा में, लैंसडौन में या कोटद्वार में? तो जो राजेश्वरी देवी का मंदिर है वो कहाँ पे है? देवलगढ़ में स्थित है। ठीक है। और जो देवलगढ़ जो राजराजेश्वरी हैं ये क्या थी? पंवार वंश की कुल देवी थी। पंवार वंश की कुल देवी या परमार वंश की कुल देवी भी थी, कुल देवी। ठीक है। इससे पहले हम इस सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं पंवार वंश में। अगर आपने नहीं देखा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। वहाँ पे आपको उत्तराखंड के मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का 19 वीडियो बन चुके हैं, आप जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, पौड़ी में विधानसभा सीटों की संख्या, जो पौड़ी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? तो जो पौड़ी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 6 विधानसभा सीटें हैं। और मोस्टली देखो कौन कौन सी हैं? पौड़ी, श्रीनगर। याद रखना, कई बार क्या होगा, पूछ देगा कि जो श्रीनगर विधानसभा सीट है वो कहाँ? श्रीनगर तो जनरल सी है। अगर पूछ देगा जो चौबट्टा खाल है वो विधानसभा सीट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है। जो मोस्ट एक तरफ से जाओ, जो बड़े बड़े शहर हैं, पौड़ी हो गए, श्रीनगर हो गए, उसके बाद कोटद्वार हो गए। ठीक है। कोटद्वार हो गए, लैंसडौन हो गए, यमकेश्वर, जो मुख्य हैं, जो बड़े हैं। एक ही है थोड़ा इसमें जो नाम, चौबट्टा खाल। कौन सा है? चौबट्टा खाल। ठीक है। पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, लैंसडौन, यमकेश्वर और चौबट्टा खाल, ये क्या है? 6 विधानसभा सीटें पौड़ी के अंदर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्वालपा धाम मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो ज्वालपा धाम मंदिर है, एक तो सिंपल पूछा जा सकता है कि ज्वालपा धाम मंदिर या ज्वालपा देवी मंदिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आंसर हो जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पौड़ी जनपद में ज्वालपा देवी मंदिर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ज्वालपा धाम मंदिर किस नदी के तट पर है? पूर्वी न्यार के, पश्चिमी न्यार के, खो नदी के या रामगंगा के? तो जो क्या है, ज्वालपा धाम मंदिर है पश्चिमी न्यार के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? पश्चिमी न्यार के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? जो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भवानी सिंह ने, शिव प्रसाद डबराल ने या मुकुंदी बड़तवाल ने? तो याद रखना, जो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी वो की थी भवानी सिंह ने। किसने की थी? भवानी सिंह ने। अब यहीं पे इसके अगर देखो, जो भवानी सिंह है क्या के दुगड्डे में शहीद मेले का, अगर ये पूछा जाए शहीद मेला कहाँ पे होता है, तो पौड़ी में। शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? भवानी सिंह ने की थी। ठीक है। और जो ये भवानी सिंह है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, गड़ोदिया स्टोर डकैती के नायक थे, गड़ोदिया स्टोर डकैती के नायक थे, तो तब भी आंसर क्या हो जाएगा? भवानी सिंह क्या थे? गड़ोदिया स्टोर डकैती के नायक थे। अगर पूछा जाए चंद्रशेखर आज़ाद की फौज में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन थे, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा? भवानी सिंह थे। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने पौड़ी की यात्रा कब की थी? पौड़ी कब आए थे? तो 1930 में आए थे। उत्तराखंड की राजनीति का ये 1930 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक पहलू जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धारी देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? जो धारी देवी मंदिर है, रामगंगा के तट पर, मंदाकिनी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर या न्यार नदी के तट पर? तो जो धारी देवी मंदिर है वो कहाँ पे है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? अलकनंदा नदी के तट पर। और जो ये धारी देवी है, ये धारी देवी क्या है? किस माता का मंदिर है? काली माता के मंदिर को समर्पित है। और कहा जाता है कि दिन के जैसे जैसे पहर बदलते हैं, मूर्ति में क्या हो जाता है, क्या होता रहता है, यहाँ पे परिवर्तन होता रहता है। और अगर अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ से करके अलकापुरी हिमनद से निकलती हैं। और इससे पहले हम जो अलकनंदा नदी है उसको पूरे वीडियो को डिस्कस कर चुके हैं, जो इस पे होने वाले प्रयाग थे, जो कहाँ कहाँ से निकलती है, इसके सहायक नदी, सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो अलकनंदा नदी तंत्र को। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
पौड़ी में स्थित नहीं है। अच्छा, कौन पौड़ी में स्थित नहीं है? विशेषकर इस नहीं शब्द को पढ़ते जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कराता है जब हम पेपर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि पौड़ी में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है? शंभु निशंभु पर्वत, इंद्रकील पर्वत, कोट महादेव मंदिर, भरत मंदिर। तो कौन सा नहीं है? भरत मंदिर नहीं है, क्योंकि जो भरत मंदिर है वो कहाँ पे है? ऋषिकेश में स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है। बाकी शंभु निशंभु पर्वत, इंद्रकील पर्वत और कोट महादेव मंदिर तीनों के तीनों क्या हैं? पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पौड़ी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? जो मोलाराम चित्र संग्रहालय है श्रीनगर में, पौड़ी में, दुगड्डा में या लंगूरगढ़ में? तो याद रखना जो मोलाराम चित्र संग्रहालय है वो कहाँ पे है? श्रीनगर में। और एक चीज़ याद रखना कि जो उत्तराखंड की चित्रकला है, उत्तराखंड चित्रकला के नाम से एक वीडियो बना है। अगर आप उसके पूर्वजों का कितने चित्रकला हैं, कौन कौन से चित्र बने हैं, उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उत्तराखंड की चित्रकला के नाम से वीडियो है उसको जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, कर्मभूमि। कर्मभूमि होना था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। कर्मभूमि, कर्मभूमि। जो कर्मभूमि का प्रकाशन है कहाँ से किया गया था? जो कर्मभूमि का प्रकाशन है, कर्मभूमि का प्रकाशन कहाँ से किया है? श्रीनगर से, पौड़ी से, लैंसडाउन से या लंगूरगढ़ से? ठीक है। तो जो कर्मभूमि का प्रकाशन है, कर्मभूमि का प्रकाशन किया गया था समाचार पत्र का लैंसडाउन से। कहाँ से किया गया था? लैंसडाउन से। और जो कर्मभूमि का प्रकाशन है कब किया गया था? 1939 में। कब किया गया था? 1939 में। और किसने किया था? भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने। भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने। किसने किया था? भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मभूमि का प्रकाशन कहाँ से हुआ? लैंसडाउन से। कब हुआ? 1939 में। और किसने किया था? भक्त दर्शन और भैरव दत्त ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौड़ी की सीमा कितने जनपदों को छूती है? 6, 7, 8 या 9? तो याद रखना जो पौड़ी की सीमा है वो कितने जनपदों को छूती है? 7 जनपदों को छूती है। कितने जनपदों को छूती है? 7 जनपदों को छूती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? जो सोना नदी वन्य जीव विहार है वो कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में, पौड़ी में, कोटद्वार में या चमोली में? तो जो सोना नदी वन्य जीव विहार है वो कहाँ पे है? पौड़ी में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में। कब की गई? 1987 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जो गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ पे है? श्रीनगर में, पौड़ी में, लैंसडाउन में या लंगूरगढ़ में? तो याद रखना जो गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ पे है? पौड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? पौड़ी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा कौन सा आश्रम पौड़ी में है? कि जो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है? खद्दर आश्रम, कण्वा आश्रम, मायावती आश्रम या विवेकानंद आश्रम? तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ आश्रम है कौन सा है? कण्वा आश्रम है। कौन सा आश्रम है? कण्वा आश्रम स्थित है। ठीक है। और जो ये कण्वा आश्रम है इससे पहले मैंने आपको बताया कहाँ पे है? कोटद्वार में। कहाँ पे है? कोटद्वार में। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मालिनी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और जो कालिदास थे, कालिदास ने इसको किस नाम से पुकारा था? किसलय प्रदेश के नाम से। किस नाम से? किसलय प्रदेश के नाम से पुकार रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम को किस नाम से पुकारा था? वही क्वेश्चन आ गया। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या कहा था? किसलय प्रदेश के नाम से पुकारा था। जो अलका कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? फूलों की घाटी के लिए। फूलों की, पुराणों में मिलता है, फूलों की घाटी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अलका शब्द का प्रयोग किया गया है। जो क्वेल्ठा है वो क्वेल्ठा क्या है? कालिदास के जन्मस्थान माना जाता है। रुद्रप्रयाग में है, कालीमठ के समीप स्थित है कालीमठ। ठीक है। कालिदास का जन्मस्थान माना जाता है। और जो ये कोटद्वार है, कोटद्वार का प्राचीन नाम है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे इसी वीडियो में क्या हो जाए, आपको ये आंसर याद हो जाएं। तो जो ये चारों के चार किसलय प्रदेश किसके लिए कहा गया है? कण्वाश्रम के लिए। अलका कहा गया, प्रयोग किया गया पौराणिक ग्रंथों में। फूलों की घाटी के लिए। क्वेल्ठा क्या है? कालिदास का जन्म स्थान माना जाता है रुद्रप्रयाग जनपद में। और कालीमठ के समीप जो कोटद्वार है वो कोटद्वार के लिए कहा जाता है, और क्योंकि खो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है वो कहाँ पे? श्रीनगर में, पौड़ी में, लैंसडाउन में या कोटद्वार में? तो जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है वो कहाँ पे है? कोटद्वार में स्थित है। कहाँ पे? कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ स्थित है? जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो कहाँ पे है? श्रीनगर, पौड़ी, लैंसडाउन या लंगूरगढ़? तो जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो कहाँ पे है? लैंसडाउन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लैंसडाउन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दंगल मेला
कहाँ लगता है? जो दंगल मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले आप बहुत सारे एग्जाम में आ भी रखा है। तो जो दंगल मेला है, दंगल मेला कहाँ लगता है? श्रीनगर में, सतपुली में, लैंसडाउन में या लंगूरगढ़ में? ठीक है, तो जो दंगल मेला है, दंगल मेला लगता है कहाँ पे? सतपुली में। और कब लगता है? अगर पूछा जाए कि दंगल मेला कब लगता है तो शिवरात्रि को। कब लगता है? शिवरात्रि को लगता है। और कहाँ लगता है? सतपुली में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च स्तरीय पौधशोध संस्थान कहाँ स्थित है? जो उच्च स्तरीय पौधशोध, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर में, पौड़ी में, लैंसडाउन में या लंगूरगढ़ में? तो जो उच्च स्तरीय पौधशोध संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? तुम्हारे श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, और श्रीनगर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना कोटद्वार में कब हुई थी? गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना 1939 में, 1941 में, 1945 में या 1947 में? ठीक है, तो जो गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना है वो कहाँ पे कब हुई थी? 1941 में। और इसी एक क्वेश्चन यहीं पे है कि गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना कोटद्वार में। तो यानी अगर पूछा जाता है गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना कहाँ हुई थी तो आंसर हो जाएगा कोटद्वार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चीला परियोजना पौड़ी में किस नदी पर स्थित है? जो चीला परियोजना है, गंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर, न्यार गंगा पर या रामगंगा नदी पर? तो जो चीला परियोजना है पौड़ी में वो गंगा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में गढ़वाल का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। जो ब्रिटिश काल में गढ़वाल का प्रमुख व्यापार, राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र वो कौन सा था? श्रीनगर, दुगड्डा, लैंसडाउन या कोटद्वार? तो ब्रिटिश काल में गढ़वाल का जो प्रमुख राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था? दुगड्डा था। कहाँ था? दुगड्डा। और याद रखना, जो ये दुगड्डा को बसाने का श्रेय है वो दिया जाता है धनीराम मिश्र को। किसको दिया जाता है? धनीराम मिश्र को। दुगड्डा को बसाने का श्रेय दिया जाता है धनीराम मिश्र को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिनसर महादेव मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? जो बिनसर महादेव मंदिर है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो शंभु पर्वत पर, दूधातोली पर्वत श्रृंखला पर या इंद्रकील पर्वत पर या हाथी पर्वत पर? तो याद रखना कि जो बिनसर महादेव का मंदिर है वो कहाँ पे है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वो क्या है? चमोली और पौड़ी की सीमा पर स्थित है। क्या है? चमोली और पौड़ी की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पे क्या लगता है कि जो बिनसर महादेव का मेला लगता है, बिनसर महादेव का मेला दूधातोली पर्वत श्रृंखला पे लगता है। और अगर पूछा जाए बिनसर महादेव का मेला कब लगता है तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और प्राचीन ग्रंथों में जो बिनसर महादेव है इसी का नाम बिरणेश्वर लिखा गया था। बिरणेश्वर। ठीक है, बिरणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है किसको? बिनसर महादेव मंदिर को। देख लो बिनसर महादेव मंदिर कहाँ है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला पर। दूधातोली पर्वत श्रृंखला कहाँ है? चमोली और पौड़ी की सीमा पर। यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? बिनसर महादेव का मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और प्राचीन ग्रंथों में बिनसर महादेव को कहा गया है बिरणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिरणेश्वर मंदिर के नाम से। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पहली बार पौड़ी कब आए थे? 1930 में, 1945 में, 1932 में या 1947 में? तो याद रखना, जो जवाहरलाल नेहरू पहली बार पौड़ी आए थे तो वो कब आए थे? 1930 में आए थे। और दूसरी बार कब आए थे? 1945 में। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम कब? 1945 में। दोस्तों यहीं पे मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि सोना रानी इश्क में पड़ी। ठीक है, तो याद रखो मैंने बोला था सोना रानी इश्क में पड़ी। जो सोना रानी इश्क में पड़ी, सोना रानी इश्क में पड़ी। ठीक है, सोना रानी इश्क में पड़ी। अब यहीं पे एक चीज़ याद रखना, जो ये सो है, सो से सोम का भांडा अभी आया था, इसके पहले सोम का भांडा। ठीक है, सोम का भांडा क्या हो गए? ना से क्या हो गए? नाथ सिद्धों की गुफाएं। अभी आई थी सोम का भांडा और नाथ सिद्धों की गुफाएं कहाँ हैं? सिद्धों की पौड़ी में, सिद्धों की गुफा। और रानी से क्या हो गए? राज राजेश्वरी। रा से राज राजेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, तो याद रखना सोम का भांडा, नाथ सिद्धों की गुफाएं और राज राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? ये क्या कहते हैं इसको, ऊपर जहाँ 1512 में पंवार वंश की राजधानी थी देवलगढ़ में ये तीनों चीज़ें स्थित हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नीलकंठ महादेव मंदिर है उसके बाद नी से नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर है वो कहाँ पे है? दुगड्डा में है। ये सारा पौड़ी में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ई से क्या हो गए? इंद्रकील पर्वत। क्या है? इंद्रकील पर्वत। ठीक है,
सौ से शंभु निशंभु पर्वत, क्या है शंभु निशंभु पर्वत। दोस्तों यहाँ पे लिखने की लिए जगह नहीं है, इसलिए समझते जाओ। इंद्रकील पर्वत, सौ से शंभु निशंभु पर्वत, ठीक है। क से कण्वाश्रम, मो से मोर ध्वज का किला। मोर ध्वज का किला कहाँ पे है? कोटद्वार में स्थित है। कहाँ पे? कोटद्वार में स्थित है, ठीक है। और पड़ी का मतलब पौड़ी, तो यानी सोना रानी इश्क में पड़ी। किस सोना रानी किसके इश्क में पड़ी? पौड़ी के इश्क में पड़ी। यानी सोम का भांडा, नाथ सिद्धों की गुफाएं, राजराजेश्वरी, नीलकंठ महादेव मंदिर, इंद्रकील पर्वत, शंभु निशंभु पर्वत, कण्वाश्रम और मोर ध्वज का किला। ये मोस्टली ये 8 जगह कहाँ पे हैं? पौड़ी में स्थित हैं, ठीक है। कहाँ पे स्थित हैं? पौड़ी में स्थित हैं, ठीक है। दोस्तों आपको ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे की अन्य क्वेश्चनों की ट्रिक भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी में प्राकृतिक सुंदरता व प्रदूषण मुक्त के लिए प्रसिद्ध स्थल है। पौड़ी में प्राकृतिक सुंदरता और प्रदूषण से मुक्त स्थल कौन सा है? खिरसू, दूधातोली पर्वत श्रृंखला, लैंसीडोन या लंगूरगढ़। तो प्रदूषण मुक्त और प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र कौन सा है? खिरसू है। कौन सा है? खिरसू। अगला क्वेश्चन, कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? जो कालागढ़ बांध है, गंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर, न्यार गंगा पर या रामगंगा नदी पर। तो जो कालागढ़ बांध है वो किस नदी पे स्थित है? तुम्हारे रामगंगा नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? रामगंगा नदी पे स्थित है। और जो ये कालागढ़ बांध है ये क्या है? कोटद्वार से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सी? कालागढ़ से। ये कालागढ़ क्या है? कोटद्वार से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, एशिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। जो एशिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूसरा स्टेडियम, अच्छा दूसरा स्टेडियम है, कौन सा है? कंडोलिया, दुगड्डा, रांची या दूधातोली। तो दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा स्टेडियम है? रांची स्टेडियम है, ठीक है। और जो ये कंडोलिया है, पौड़ी किस कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? कंडोलिया पहाड़ी पे स्थित है। पौड़ी क्या है? कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। और जो ये कंडोलिया पहाड़ी है, इसी कंडोलिया पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो झंडीधार है। कौन सी है? झंडीधार है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।